Hello everyone, let's see multiple choice questions on the topic Pharmaceutical Code of Ethics. So the first question is, ethics means dash dash principle. So the first is legal, second official, third professional and fourth moral. So क्या है ethics? कैसे प्रिंसिपल से? लीगल है मतलब कानूनन मूल्य है, ऑफिशियल मूल्य है, प्रोफेशनल व्यावसायिक मूल्य है, या फिर मोरल मतलब कि नैतिक मूल्य है. तो इथिक्स इटसेल्फ इंडिकेट्स सही ऑप्शन, इट्स मोरल प्रिंसिपल. सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ द सेकंड क्वेश्चन, इथिक्स इज अ डैश ऑफ मोरल ड्यूटी. ये क्या है? आर्ट है, साइंस है, फंक्शन है या फिर सिस्टम है? सो इथिक्स इज, सो अकॉर्डिंगली ना कि ये आर्ट है, ना कि ये साइंस है, ना कि ये फंक्शन है, ना कि ये सिस्टम है, तो क्या है ये? फंक्शन तो हो नहीं सकता, मोरल ड्यूटी का फंक्शन, या फिर सिस्टम नहीं हो सकता. सिस्टम है तो फिर सेट ऑफ रूल्स रहेगा, फंक्शन है तो ऑलरेडी ये खुद फंक्शन है. तो ये आर्ट या साइंस में से कुछ तो एक है. सो इट इज अ, as we are studying in the pharmacy, means it has to be a science of moral duty. Third question is, the development of code of ethics is an indication of dash and growth of moral consciousness or conscientiousness. Okay, so ये क्या इंडिकेट करता है? कोड ऑफ इथिक्स जिस देश में है, बढ़ता है, वो क्या इंडिकेट करता है? एक तो हमें फाइंड आउट करना है और एक है ग्रोथ ऑफ मोरल कंसाइंसनेस. सो ये प्रमोशन कहता है, ये डिमांड कहता है, इवोल्यूशन कहता है या फिर वेल्थ कहता है. सो व्हाट डज इट इंडिकेट्स? इफ एनी कंट्री इज फॉलोइंग द कोड ऑफ इथिक्स, इट इंडिकेट दैट कंट्री हैज ग्रोथ ऑफ मोरल कंसाइंसनेस एंड वेल्थ. वी आर टॉकिंग अबाउट इथिक्स, so it is not related to the wealth, it is related to the health. We are talking about the health, that means the promotion is not the thing. Demand, no. As another word is growth, means something that is behind the growth is happening and that is not the promotion. Promotion मतलब publicity नहीं, ethics publicity नहीं करता, ethic demand भी नहीं करता, नैतिकता डिमांड भी नहीं करती. तो ये क्या कर रही है? इवोल्यूशनाइज मतलब उत्क्रांति, इतनी उन्नति कर रही है कि ये देश बदल रहा है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज इवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ मोरल कंसाइंसनेस. कंसाइंसनेस मीन्स विवेक, विवेक बुद्धि. फोर्थ, सिलेक्ट द डेफिनेशन ऑफ लॉ. इनमें से हमें लॉ की डेफिनेशन कौन सी है? ये करेक्ट डेफिनेशन फाइंड आउट करनी है, क्योंकि एक डेफिनेशन लॉ की है, बाकी शायद लॉ की नहीं है, शायद नहीं है मतलब नहीं है. So rules by which a profession regulates actions and sets standards for all its members. हमने वीडियो में भी डिस्कस किया है, टॉपिक के जो वीडियो हमने देखे हैं. वी हैव डिस्कस्ड द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड इथिक्स. लॉ सेज बाइंडिंग टू ऑल पर्सन एंड इथिक्स सेज एक्सपेक्टेड. सो लॉ कंपल्सरी है और इथिक्स एक्सपेक्टेड है, अपेक्षित है. सो ये कहीं पे भी बाइंडिंग नहीं कह रहा है. रूल्स बाय विच प्रोफेशन रेगुलेट्स एक्शंस एंड सेट स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल इट्स मेंबर. मेंबर के लिए स्टैंडर्ड है. साइंस ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स एंड रिप्रेजेंट. जहाँ पे मोरल प्रिंसिपल आता है ना, नैतिक मूल्य, वहाँ पे ये किसकी डेफिनेशन है? इथिक्स के डेफिनेशन है. यहाँ पे भी ऑल मेंबर्स के लिए स्टैंडर्ड्स है, रूल्स है, लेकिन कहीं पे भी कंपल्सरी ये वर्ड नहीं है. इसका मतलब ये लॉ के डेफिनेशन नहीं है, इथिक्स के डेफिनेशन है. Rules of human conduct binding on all person. So binding means compulsory in state or nation. ये रही डेफिनेशन लॉ की. और चौथी, an appeal to conscience मतलब विवेक बुद्धि, हमारा जो जहन है सही गलत का, ये उसके लिए अपील. तो ये तो लॉ नहीं कर सकता. लॉ हमें ये नहीं बताता आप अपना सोचिए, अच्छा विचार करिए. लॉ कहता है ये करिए वरना आपको पनिशमेंट होगी. तो ये अपील टू कंसाइंस तो इथिक्स करता है, लॉ नहीं करता. एंड मोर ऑफन देन नॉट इट हेल्प्स टू पीपल. हेल्पिंग पीपल इज द फंक्शन ऑफ इथिक्स, नॉट लॉ. सो ये डेफिनेशन किसकी है? इन ट्रेडिंग राइट पाथ्स इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. राइट रॉन्ग पाथ्स, इसके लिए हेल्पिंग टू पीपल ये इथिक्स कहता है, ये लॉ नहीं कहता. तो लॉ की डेफिनेशन रही रूल्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट बाइंडिंग ऑन ऑल पर्सन्स. ओके, सो ये तीनों डेफिनेशन किसकी है?
इथिक्स की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिनेशन ऑफ इथिक्स। अब एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा, 3-4 में से एक डेफिनेशन एथिक्स की होगी और बाकी लॉ की होगी। इट इज द बॉडी ऑफ एग्रीमेंट्स ऑफ मेन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकली इनटू सोसाइटी। ये एग्रीमेंट वर्ड आता है, इसका मतलब ये लॉ से रिलेटेड है, ये लॉ के डेफिनेशन है। करार पत्र, साइंस ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स एंड रिप्रेजेंट अ स्लाइटली डिफरेंट काइंड ऑफ एफर्ट्स टू कंट्रोल ह्यूमन कंडक्ट। सी, यहाँ पे कई भी रूल्स कंपलसरी नहीं है, और ये क्या बताया है, मॉरल प्रिंसिपल, नैतिक मूल्य, मतलब ये इथिक्स के डेफिनेशन है। रिप्रेजेंट स्लाइटली डिफरेंट काइंड ऑफ एफर्ट, ये कुछ तो अलग तरीका है, अलग प्रयास है टू कंट्रोल द ह्यूमन कंडक्ट। मनुष्य को कंट्रोल में रखने के लिए, उसका बिहेवियर कंट्रोल में रखने के लिए अलग का प्रयास है। लॉ कुछ अलग प्रयास नहीं करता, लॉ सीधा बताता है ये करना है, अगर ये नहीं करोगे तो ये पनिशमेंट होगी। सो ये इथिक्स के डेफिनेशन है। रूल्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट बाइंडिंग ऑन ऑल पर्सन, अभी हमने देखा ये लॉ की डेफिनेशन है। सिस्टम ऑफ परसेप्ट्स वेयरबाय एन इंडिविजुअल में रियलाइज द मोस्ट कंप्लीट फ्रीडम कंसिस्टेंट विथ लाइकली फ्रीडम ऑफ अदर। ये क्या है, सिस्टम ऑफ परसेप्ट है, ये जान समझ की या जान जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसका ये सिस्टम है कि हर एक का फ्रीडम रहता है। ये फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम है, ये हमें लॉ देता है। सो इथिक्स की करेक्ट डेफिनेशन रही, जहाँ पे मोरल वर्ड आता है वहाँ पे ये इथिक्स से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मास्यूटिकल लॉज रिलेट टू द फॉलोइंग इन केस ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग। सो फार्मास्यूटिकल लॉ जो है ये किससे कनेक्टेड है, किससे ये इनका रिलेशन है इन केस ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग। ड्रग्स के हिसाब से ये लॉ किससे कनेक्टेड है, ड्रग क्रिएशन, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, यूज ऑफ ड्रग और ऑल ऑफ द अबव। सो फार्मास्यूटिकल ड्रग के ये तीनों भी है, प्रोडक्शन है, सेल है, डिस्ट्रीब्यूशन है, यूज है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, हेल्पिंग द नेबर इज द फंक्शन ऑफ, अभी हमने डिस्कस किया। हम हमारे पड़ोसी की मदद करनी है, ये हमें लॉ नहीं बताता, तो ऑब्वियसली इट इज द फंक्शन ऑफ सी, इथिक्स, प्रोफेशन और ऑल ऑफ द अबव, क्यों, तो लॉ तो कट है। सो ये प्रोफेशन, हम ऐसा नहीं है कि प्रोफेशन में हमेशा हम मदद करते हैं या करना ये प्रोफेशन का नियम है, एक्सपेक्टेड है, मतलब ये इथिक्स है। सो द करेक्ट आंसर इज इथिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज समथिंग यू मस्ट ओबे। यू मस्ट मतलब हर हाल में आपको ये करना है, क्या, ओबे मतलब निभाना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो ये मस्ट या मैंडेटरी या कंपलसरी, ये वर्ड किसके अंडर आते हैं, लॉ, इथिक्स, प्रोटोकॉल और ऑल ऑफ द अबव। यस, प्रोटोकॉल तो हमें निभाना है, लेकिन 11th आवर में प्रोटोकॉल भी बदलते हैं। अभी कोविड-19 सिचुएशन में बहुत सारे प्रोटोकॉल बदल गए हैं। सो इथिक्स मस्ट नहीं कहता, इथिक्स कहता है एक्सपेक्टेड है। तो ये सही आंसर है लॉ, दैट इज समथिंग यू मस्ट ओबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मीन्स रूल्स बाय विच अ प्रोफेशन रेगुलेट्स एक्शंस एंड सेट स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल इट्स मेंबर्स। तो ये किसकी डेफिनेशन है या किसका मीनिंग है, लॉ, एक्ट, इथिक्स या फिर रूल्स की, जिसका मतलब है रूल्स बाय विच A profession regulates actions and sets standards for all member। अगर आपको याद है तो ये किसके डेफिनेशन है, ये इथिक्स के डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ रूल्स ऑफ इथिक्स आर ब्रोकन, अगर इथिक्स हम नहीं फॉलो करते या ब्रेक करते हैं, तो प्रोफेशनल बॉडी में सब्जेक्ट द वायलेटर टू। तो प्रोफेशनल बॉडी हमें क्या सामना करने के लिए बोल सकती है, पे फाइन, हमें फाइन भरना पड़ेगा अगर हम इथिकली ठीक नहीं बिहेव करते, हमें इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल जाना पड़ेगा, लॉस ऑफ प्रोफेशनल प्रिविलेज, हमारी इमेज या हमारा प्रोफेशनल जो सम्मान है वो कम या चला जाएगा, कम हो जाएगा, या फिर पहले दोनों, फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट। ये किसकी बात है, इथिक्स की है। तो इथिक्स हमें ना फाइन देता है ना इम्प्रिजनमेंट देता है, तो ये दो ऑप्शन गलत हो गए, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। सो द करेक्ट इज लॉस ऑफ प्रोफेशनल प्रिविलेजेस, हमारा प्रोफेशनल सम्मान थोड़ा कम हो जाएगा। नेक्स्ट, लॉज आर रिटन एंड डैश डॉक्यूमेंट्स, सो प्रिंटेड, पब्लिश्ड, अप्रूव्ड, डिस्प्लेड। सो डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड इथिक्स इज दैट लॉ एंड इथिक्स सिमिलरिटी इज लॉ एंड इथिक्स both are written, both are by standard authority, but the difference is that
law is approved document while ethics does not have any legal or approved status. So the correct answer is approved. Ethics is written but it is not approved or it is not having any legal status. So that is the correct answer. Okay. Question number 12. Pharmacy being a profession requires, हमारा profession जो है उसमें क्या जरूरी है? नंबर 1 नॉलेज, स्किल, इंटीग्रिटी या सभी? नॉलेज मतलब हमें ज्ञान होना चाहिए, स्किल मतलब हमें टेक्निक होनी चाहिए, इंटीग्रिटी मीन्स ये दोनों का कॉम्बिनेशन या एक संध होना जरूरी है, हमें सब आना जरूरी है, या ऑल ऑफ द अबव? सो करेक्ट ऑप्शन आई थिंक आपने गेस किया है ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 13. द कोड ऑफ इथिक्स इज फ्रेम्ड बाय, किसने फ्रेम किया है कोड ऑफ इथिक्स टू गाइड द इंडियन फार्मासिस्ट? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन? सो डिस्कशन ने क्लियर किया है, प्लस ये फार्मेसी के लिए इथिक्स है तो ऑब्वियसली ये पीसीआई ने फ्रेम किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. A pharmacist should provide dash and reasonably dash pharmaceutical services through the medical store or pharmacy. हमारे मेडिकल स्टोर या फार्मेसी में से फार्मासिस्ट को क्या प्रोवाइड करना है? सफिशिएंट, एफिशिएंट, कॉम्प्रहेंसिव, प्रिसाइज. इन चारों में से कौन से दो ऑप्शन है जो यहाँ पे फिट होते हैं? सफिशिएंट एंड रीजनेबली एफिशिएंट, नो. एफिशिएंट एंड सफिशिएंट, नो. एक तो है सफिशिएंट मतलब कि पूरी और एफिशिएंट मतलब परिपूर्ण, तो एक ऑप्शन तो बनता है एफिशिएंट, क्योंकि जो भी हम सर्विस दे रहे हैं वो अगर कम हो तो भी ठीक है लेकिन वो परिपूर्ण होनी चाहिए, इसका मतलब एफिशिएंट. कॉम्प्रहेंसिव मतलब विस्तार से होनी चाहिए, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होना चाहिए. ठीक है. सो करेक्ट आंसर एफिशिएंट एंड reasonably comprehensive pharmaceutical services. Next question, question number 15. In every pharmacy or drug store there should be dash pharmacist to have personal control over the pharmacy. फार्मेसी पे पर्सनल कंट्रोल के लिए हर एक फार्मेसी या ड्रग स्टोर में कैसे फार्मासिस्ट होने चाहिए? सफिशिएंट मतलब जितना नंबर है उतने होने चाहिए पूरी, एफिशिएंट मतलब परिपूर्ण फार्मासिस्ट होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए या फिर टैलेंटेड होना चाहिए? तो हम ऑप्शन डिस्कस करते हैं. सफिशिएंट पूरी तरह से तो होते हैं, अगर ना भी हो फिर भी सर्विस कैसे देते हैं उस पर डिपेंड है, उस पर ये कंट्रोल डिपेंड रहता है. एफिशिएंट मीन्स परिपूर्ण. क्वालिफाइड अगर वो पर्सन क्वालिफाइड है, इफ द फार्मासिस्ट इज क्वालिफाइड मतलब द पर्सन हु इज कंट्रोलिंग द फार्मेसी इफ इज क्वालिफाइड देन ऑटोमेटिकली ही विल बी एफिशिएंट and he will be talented. So the correct answer is qualified. Now remaining questions we will see in next video, that is the part 2. Thank you so much for watching the video.